ऑलराइट सो आफ्टरनून चैप्टर 4 का आखिरी पड़ाव आखिरी लेक्चर। थियरी तो हमने लास्ट टाइम खत्म कर ली थी। अब न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत बचे हैं तो उनको खत्म करेंगे आज। द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू लुक एट इज इलस्ट्रेशन 4.8। वेल हमने अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले जब हमने एम्पियर्स लॉ किया था तब हमने ये किया था कि इफ आई हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड दिस इज पॉइंट पी, दिस वायर इज कैरिंग करंट आई एंड पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस R. So what I'm going to do is I'm going to make an Amperean loop, something like this, a closed Amperean loop of radius R, and मैं फिर एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाऊंगा, इंटीग्रल b bar dot dl bar is mu naught sigma I, and from that I am going to find b into 2 pi r is mu naught into I, which would give me B is mu naught I by 2 pi R. It was a very celebrated equation at one point of time and काफी काम किया था हमने इस इक्वेशन में। एंड अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ये तो एक पतला वायर था एंड ये पॉइंट P वायर के बाहर था। What if it is a thick wire? As you can see, I have this wire and this is a wire, a thick wire having radius A, alright, and this is the axis of the wire. What would be the magnetic field at this point P inside the wire? As you can see, मैंने दिखाया है करंट, ये बड़े एरो है इसके, तो I करंट लेके जा रही है। The first thing before I apply Ampere's circuital law is this. So I'll consider a thick wire of radius A carrying current I. मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा करंट पर, it's like this is a thick wire, as compared to a point wire. This is a thick wire, इसका रेडियस है A and current I पास हो रहा है इसके थ्रू. What would be the current per unit cross sectional area? ये है cross sectional area उसका. So current per unit area is the first thing that I'm going to find. So current per unit area, इसको कोई साइन नहीं देता हूं, you can call it sigma, I don't mind. Current per unit area is I over, भाई what is the area of this wire? Suppose ये वायर का रेडियस है A, then what is the cross sectional area of this wire? Isn't it pi a square? So I by pi a square. This is my first equation. And as I said, I need to find the magnetic field at point P inside the wire. We need to find mag field at point P inside the wire. तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने को सबसे पहले तो एम्पियर एंड लूप चाहिए होगा। तो एम्पियर एंड लूप बना रहे ले, आ जाओ, छोटा सा आर रेडियस का एम्पियर एंड लूप। वो दिस इज लवली, रेडियस इज आर, ये मेरा एम्पियर एंड लूप है। तो अब मैं रेडी हूं लगाने के लिए एम्पियर्स लॉ। वी ड्रॉ इमेजिनरी Amperean loop of radius r. अच्छा, by Ampere's law, I'm sure everybody out here sorry, knows Ampere's law. What is Ampere's law? Line integral d bar dot dl bar is mu naught sigma I, where sigma I is the current enclosed by the loop. तो B इंटू P से शुरू करूं, टक 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 टक, ये इस तरह है, घूम के P पे वापस आऊं। हाउ मच डिस्टेंस हैव आई कवर्ड? 2 pi r, बट ऑफ कोर्स म्यू नॉट। अब $1 million क्वेश्चन, क्या इस लूप के भीतर में से पूरा का पूरा आई करंट फ्लो हो रहा है? ना बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इतने एरिया में से कितना करंट फ्लो होगा? करंट पर यूनिट एरिया इज पाई आई बाय पाई ए स्क्वायर। तो
आई बाई पाई ए स्क्वायर, ध्यान से देखें, यार कौन है लेट लतीफ, अरे इंडिया कब बढ़ेगा आगे, म्यू नॉट आई बाय, अरे म्यू नॉट क्या, आई बाय पाई ए स्क्वायर, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया into the area of this red colored loop. How much is the radius of this red colored loop r? So what is the area of this red colored loop? Pi r square. Tell me, is this understandable? सिग्मा आई फाइंड करने के लिए इस लाल कलर के लूप में से कितना करंट हो रहा है फ्लो, ये फाइंड करने के लिए मैंने करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द एम्पियरन लूप किया. तो करंट पर यूनिट एरिया इज आई बाय पाई ए स्क्वायर एंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस एम्पियरन लूप, पाई आर स्क्वायर. तो यहां पे नाउ इट इज प्योर मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स. बी इज म्यू नॉट आई, अच्छा एक आर भी कट रहा है, आपको देखा आपने, एक आर भी कट रहा है, म्यू नॉट आई बाय, ये पाई नीचे उतरेगा, 2 पाई ए स्क्वायर द होल इनटू आर. वो लवली बॉय. सो आपने देखा कि अगर पॉइंट वायर के अंदर भी हो तो भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. यू ओनली नीड टू फाइंड आउट टू थिंग्स, वन करंट पर यूनिट एरिया एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ द एरिया ऑफ द एम्पियर लूप. So B is mu naught I by 2 pi a square the whole into R. Let me make that idea. अगर पॉइंट P यहां होता, let us say on the wire, तो on the wire R कितना होता, A, तो ये कट जाता. What would you have been left with? B is mu naught I by 2 pi A. So the field would be maximum on the surface of this wire. And जैसे जैसे बाहर जाते जाओ फील्ड और घटता जाएगा. एंड प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ दिस. सो लेट मी राइट दिस हियर, दैट इज, आई एम श्योर यू कैन सी, इतना नीचे ये इनसाइड वाला है, इनसाइड द वायर एंड आउटसाइड में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय. सो एट द एंड ऑफ दिस दे हैव ड्रॉन अ ग्राफ. दिस इज आर, दिस इज बी. जब जीरो है तो जीरो है, यू नो एक्सिस पे जीरो है. एंड जैसे जैसे बी प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे तुम सरफेस की ओर आते जाते हो ये बढ़ता जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में. दिस इज स्टिल एरिया, दिस इज स्टिल रेडियस ए. एंड फिर जैसे बाहर जाते जाते हो ये उतरता जाता है. सो हियर बी प्रोपोर्शनल टू आर, हियर बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. ओ रिमेंबर आउटसाइड बी इज म्यू नॉट आर बाय 2 बाय आर. बूम बूम बूम. सो ये आउटसाइड वाला है और ये इनसाइड वाला है. So B proportional to R is inside, maximum field on the wire, and जैसे वो बाहर जाता जाएगा पॉइंट ये उतरता जाएगा. This was illustration 4.8 for you. Now I am looking at numerical illustrations. यहाँ खत्म होता है. Numerical number, रुको बताता हूँ. I hope आपके पास टेक्स्ट बुक रेडी है. नंबर 13, numerical number 13. अच्छा, मैंने आपको 4.3 शायद 4.6 होमवर्क में दिया था. आपको 4.6 में कोई दिक्कत है? आप मेरे को देख के बताओ. इलस्ट्रेशन 4.6, वो आधा कर्व, आधी रिंग वाला. कोई बोल नहीं रहा है तो क्या अज्यूम करूं कि दिक्कत है? Here's to not assuming anything at all. Illustration 4.6. Suppose this is half a ring and current is flowing like this and they've asked you magnetic field at point P. भाई सबसे पहली बात what is, अच्छा कुछ ऐसा है ना, I think ऐसा है. Okay, if I'm not mistaken, let me find out whether I'm mistaken or not. I don't think I'm mistaken. Alrighty buddy, I trust you. Okay, पहला वाला ऐसा ही है ना, छोड़ना मेरा. Okay, तो if you can see, अरे यार कौन आया इतना लेट, 15 मिनट लेट है. देव पटेल को डंडा मारो. देव बहुत लेट हो गया बेटा आज. बाहर कोरोना में बाहर जाता है तू यार, बाहर मत जाया कर. बाहर कोरोना बैठा है.
अरे अरे अरे, संभाल लेगा, मास्क वास्क पहन के निकलना। हाँ, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेगमेंट है, 1, ये 2 एंड ये 3। सो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पे। आपको याद हो तो कैन यू सी दैट पी इज लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वायर 1 एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वायर 2। सो पॉइंट पी lies on the line of wires 1 and 3. So same line पे हो तो what is the magnetic field? 0. So magnetic field at point P due to wires 1 and 3, अरे 1 and 2 ले आया, ये 3 लिख दिया ना तो इसको चेंज कर देते भाई, थोड़े थोड़ा इधर उधर होता रहता है। ड्यू टू वायर्स 1 and 3 इज 0। तो ये दो तो हट गए, अब ये आधा बचा। वायर 2 is half a ring. I'm sure you can see it is half a ring. And what is the magnetic field at the center of the ring? मोनी बाय 2r। एक ही टर्न हो तो म्यू नॉट आई बाय 2r। तो आधी, ये पूरी एक रिंग की वजह से है, आधी रिंग की वजह से मैग फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू हाफ अ रिंग B is half of magnetic field at the center of the ring, which is मोनी बाय 2r। ओके, मैं रेडियस r इमेजिन कर रहा हूं इसका। सो आंसर आ जाता है म्यू नॉट आई बाय 4r। बट व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्शन। रिंग के लिए याद है क्या लेते थे? ऐसी रिंग हो एंड इफ इट टेक्स करंट लाइक दिस, turn your fingers in the direction of current, thumb will give you the direction of the magnetic field. Same here, आधी रिंग है तो क्या हुआ, करंट ऐसा जा रहा है, कैन यू सी, जुप जुप जुप। तो मैंने अपनी उंगलियां करंट की दिशा में घुमा दी, अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और द बोर्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, ऐसा ही सेम दूसरा है कि यू नो उल्टा जा रहा है ऐसा, तो सेम शिट डिफरेंट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी म्यू नॉट बाय 4 पाई आर, बट इसकी वजह से कमिंग आउटसाइड। सो बी हियर इज म्यू नॉट आई बाय 4r बट कमिंग आउटसाइड। हमको सिर्फ हाथ यूज करने का, एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई दे से अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपना हाथ यूज करना, किसी और का यूज नहीं करना। तो अपना राइट हैंड यूज करके उंगलियां यहां घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दिखेगा और आनंद आनंद हो जाएगा। सेम हियर, उंगलियां इधर घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, फिर से आनंद 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 हो जाएगा 3 टाइम्स। सो दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन 4.6 वर्क आउट। आई थिंक न्यूमेरिकल 4.13 बोला मैं, क्या तुम लोगों ने ना बोलने का प्रण लिया है कि ना श्रावण महीना शुरू है, श्रावण महीने में नहीं बोलेंगे, सिर्फ शिव जी का ध्यान धरेंगे। आज कमेंट दिखने वाला है, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, देखना फिर बोलना कैसा लगा। अच्छा लगे तो दूसरा 2-3 मंगवाएंगे। शाम का है शायद, रात का, शाम का है शायद। आई थिंक डस्क के टाइम, यू नो ट्वाइलाइट, यू नो लेट इवनिंग, संध्या काल के आसपास का है शायद। मैंने अब तक परफेक्ट देखा नहीं है। पढ़ने से क्या पूछ रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, एक तू ही पढ़ रहा है? बेटा पढ़ना तो अपनी जगह होता रहेगा, पर कोई अच्छी चीज दिखे तो उसे देख लेना जरूरी है, बरोबर? आई होप यू अंडरस्टैंड, बरोबर? अच्छी चीज हो उसे देख लिया करो, तो क्या मन में कोई वो नहीं रह जाएगा मैं देखा नहीं करके। सो चलो भाई, अभी नंबर 13 शुरू करिए। है कोई जो नंबर 13 शुरू करा रहा है मुझको? चलो मैं ही कर लेता हूं। अच्छा, नंबर 13 ये कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर कॉइल
सर्क्यूलर कॉइल जिसके कितने टर्न्स है, 30 टर्न्स है, 30, एंड रेडियस 8 सेंटी है, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 6 amp is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field 1 Tesla, and the field line make an angle of 60 degree with the normal of the coil. We love that. हमेशा मैंने आपको बताया है एंगल बहुत जरूरी है देखना। हमको क्या पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क, मतलब टॉर्क एक्चुअली, जितना टॉर्क कॉइल पे लगेगा उतना ही काउंटर टॉर्क लगेगा ना, तो टॉर्क मांगा है। एवरीबॉडी नोस टाउ टॉर्क इज बीना sin theta. Here theta is the angle between the area vector and the magnetic field. उन्होंने कहा है 60 डिग्री is the angle between the normal मतलब area vector का direction and magnetic field. So we are all good. So this is 60 degree. Bina sin 60, as simple as it gets. B is 1, current is 6 amp, number of turns 30, area दिया हुआ है नहीं, तो pi r square sin 60 root 3 by 2. This is 180 into 3.14. Radius कितना 8 सेंटी, 8 का स्क्वायर 64, and this is 8 into 10 raised to minus 2. So 64 into 10 raised to minus 4 root 3 by 2. Is there anyone who is performing this calculation? This is 32, and 32 into 3.14 is करीबन 100. याद रहे 100 into 1800. अब छठो जी, और छड़ दे दुनिया की सोचो, ये साढ़े बारिया डाल बिल्लो छड़ दे। तो फ्री में एंटरटेनमेंट है। और 4 जीरे उड़ा दो, वोकटी रेंड नाड़ मूल 1.8 into 1.73, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289, लगभग 3 के आसपास, 3.1 गाचा बड़े 3.1 और न्यूटन मीटर। अच्छा, इसका बी पार्ट भी है जो ये कहता है कि, अच्छा आंसर सही है क्या, सबसे पहले चेक किया? वेरी नाइस। सेकंड पार्ट इज, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल जो ये है वुड बी रिप्लेस बाय अनदर कॉइल, अनदर प्लेनर कॉइल ऑफ द सेम एरिया, includes the same area of irregular shape. भाई टॉर्क टाउ इज बीना साइन थीटा, अगर थीटा चेंज नहीं होता, एरिया चेंज नहीं होता, तो शेप से हमको क्या लेना देना। सो इफ द एरिया एंड द एंगल रिमेन सेम, then the torque too would remain same irrespective of the shape, irrespective of the shape of the coil. तो irregular भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एरिया उतना होना चाहिए, एंगल सही रहना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज गुड। नाउ आई एम लुकिंग एट, हमने लास्ट टाइम 14 किया था, अब मैं 15 करने जा रहा हूं, आप नंबर्स नोट कर लो। 15 करूंगा, 17 करूंगा, 19 करूंगा, 21 करूंगा, 22 करूंगा, और फिर थोड़ी सांस ले लूंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। ओके, तो चलो नंबर 15, हमको 15 नंबर में सोलेनॉइड डिजाइन करना है। सोलेनॉइड डिजाइनिंग का मामला आया दिलबर। ओके, तो नंबर 15 में, न्यूमेरिकल 15 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है देखे जरा। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड, तो बी is 100 Gauss. I'm sure you know that's 100. 1 Gauss is 10 raised to minus 4 Tesla. So 10 raised to minus 2 Tesla का magnetic field required. In a region of linear dimension, length is 10 centi and area 10 raised to minus 3 meters square. Okay. Maximum current, Imax, that is possible is 15 amp, and number of turns of unit length that can be wound, and max is 1000 turns per meter. Okay, suggest some appropriate design particulars for a solenoid. Okay, for a solenoid, भाई यहाँ पे तो सिंपल बात ये है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप किंग है, नहीं तो यू आर ब्लिंग। तो फॉर अ सोलेनॉइड आई होप यू रिमेंबर, बी इज म्यू नॉट
छोटा ni। तो एक काम करते हैं, छोटा ni कितना है वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे b दिया हुआ है 10⁻²⁻2 टेस्ले। म्यू नॉट की वैल्यू जानता हूं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। So -2 plus 7. Oh, that's 10⁻⁵. And 4 into 3.14 is 12.56. Did I ever tell you that I love 12.56 in the denominator? Because the moment I multiply 12.56 into 8, it becomes 100. So we are all lols, you know. तो ये मैंने 100 into 10⁻⁵ लिखा और यहाँ पे 12.56 किया, तो 12.56 8 जा 100 धमा धमी है भाई। तो 8 इंटू 10 5 कैसे होगा, 3 होगा ना, 8 इंटू 10⁻³ मतलब 8000। सो n इंटू y इज 8000। अब तुम ऐसा कुछ सेटिंग मारो कि n इंटू y 8000 हो। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट n तो 1000 है ना, n मैक्स 1000 है, तो 1000 into y is 8000. So how much is your current flowing? It is going to be 8 amp. एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि I को 10 amp चूज करो, तो n into 10 is 8000. So how much is the n? 800 turns per meter. कोई भी आप यूज करोगे आपको ये परफेक्ट बैठ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻² टेस्ला मिलेगा ही, बराबर। आप कुछ और भी डिजाइन कर सकते हो, एक आध दो ऑप्शन और भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, बट दीज आर द टू यू नो ऑप्शंस व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ। ऑलराइट, अब इसके बाद नंबर कौन सा बोले थे मैं? 17। वेरी गुड यार, बोर्ड रब कर करके तो हाथ दुख जाता है। मैम को मालूम है शायद कितने बजे आज दिखने वाला है, वो संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल पे छत पे पहुंच जाना, कमेंट दिखे ना दिखे, कुछ अच्छा वातावरण जरूर दिखेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा जरूर दिखेगा, बराबर। तो बी देयर और बी स्क्वायर, ऑलराइट। So it's like that. चल 17 नंबर कौन बताएगा? मेरे किस्मत में आया है, बताना। आई पहले जमाने में कौन हुआ करता था जो बताता था? अच्छा इंसान हुआ करता था। चलो कोई नहीं, आजकल अच्छा इंसान नहीं है। ओरिजिन, ओरिजिन कौन है? कौन हुआ करता था ओरिजिन? अरे पर मोदी जी है आज। वो आवाज नहीं आ रहा है कुछ। मोदी जी इज देयर? क्या हुआ भाई, आवाज नहीं है? लगता है उसके माइक का फ्यूज हो गया, उड़ी है। ओके 17 टोरॉइड है एंड इनर रेडियस लेट्स कॉल इट R1 25 सेंटी है एंड आउटर रेडियस R2 26 सेंटी है एंड 3500 टर्न्स है एंड current is 11 amp and what is the magnetic field outside the toroid? B outside and inside the toroid, B inside, and in the empty space surrounded by, oh my god, B in the empty space. Okay, the first thing we look at is toroid। तो आपको पता ही है ये toroid है, ये इनर रेडियस है R1, ये आउटर रेडियस है R2। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग हमको ये रीजन चाहिए। ये रीजन जो है यू नो इट इज द एवरेज, द मीन रेडियस ऑफ इनर एंड आउटर दिस थिंग रेडियस। सो फर्स्ट थिंग इज मीन रेडियस या एवरेज रेडियस। R is R1 plus R2 by 2. So 25 plus 26 by 2 doesn't require anything. 25.5 सेंटीमीटर। नाउ
सबसे पहली बात, यहाँ पे आउटसाइड मतलब ये रीजन में, भाई ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0. सो ए आउटसाइड द टोरॉइड magnetic field is 0 first shot. Second, inside मतलब ये लाल कलर का एरिया, ये वाला, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर ही है और कहीं भी नहीं है. ओके, तो इनसाइड द टोरॉइड mag field, I'm sure everybody still remembers the equation mu naught ni by 2 pi r. तो मुझे लगता है सारी चीजें अपने पास रेडी है. तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 pi into 10 raised to minus 7, नंबर ऑफ टर्न्स 3500, करंट 11 amp upon 2 pi, and radius is how much? 25.5 centimeter. Is there someone who is willing to move this? 4 pi 2s are 2 pi, and 35 2s are 70. 70 into 11 is 770, into minus 7 plus 2 is minus 5, over 25.5 into 10 raised to minus 2. अब 77 by 25.5 is करीबन 3 times 3, sorry 30.19. मतलब 30.1 है ना, मतलब 3 करीबन, into ये 1 minus 5 is minus 4, minus 4 plus 2 is minus 2. Check this please. सर बराबर है. Okay. And finally, sorry, I heard some female shouting. And in the empty space inside the toroid, in the empty space also, magnetic field is a big fat 0. तो बाहर 0, अंदर के होल में 0, बस सिर्फ in the मेदू of the वड़ा there is the magnetic field which is करीबन 3 into 10 raised to minus 2 टेस्ला. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इनर और आउटर रेडियस का मीन लेना पड़ता है. सो ऐसा कुछ भी हो जहां इनर और आउटर रेडियस दिया हो, तो यू आर सपोज टू टेक द एवरेज रेडियस, द मीन रेडियस. ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर बीइंग 19. ओके, okay, what does 19 say? शिट यार, पूरा पेज भी पलट जाता. 19. Okay, electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt. So potential difference is 2 kilovolt. I hope you know it is 2000 volt. Okay, enters a region with uniform magnetic field 0.15 Tesla. Okay, electron है ना. Determine the trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity and makes an angle of 30 degree with the initial velocity. Okay, भाई सबसे पहली बात, जब भी आपको शायद मैंने बताया, आई एम श्योर बताया कहीं ना कहीं, कि when a charge q is accelerated by a potential difference v, then its kinetic energy is qv. बराबर. When a charge q is accelerated by a potential difference v, then its kinetic energy is qv. So in this particular case here, kinetic energy, I'm sure you know kinetic energy is half mv square and that is equal to qv. भाई ये v velocity है और ये v potential difference है, याद रहे. तो v square is 2 और चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना, e v by m. So velocity v is root of 2 ev by m. इसको बाद में डालेंगे, कहीं पे यूज करेंगे. Now first things first, उन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स, है ना, कहा लिखा है इलेक्ट्रॉन फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर. सो ये
फील्ड इज ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओए बल्ले ओ बल्ले, तुमको याद है ना एफ बार इज क्यू वी बार क्रॉस बी बार, एफ बार इज क्यू वी बार क्रॉस बी बार। जब भी वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर हो तो बॉडी विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एज फोर्स is perpendicular to velocity v bar, the charge मतलब इलेक्ट्रॉन performs uniform circular motion। वेलोसिटी ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, याद है टिंग टोंग मस्त घूमता था। अच्छा रेडियस कितना था? विथ रेडियस r is mv by qb। तो आई थिंक अब वेलोसिटी पुट करके इसको मारामारी करने का टाइम आ चुका है। रूट ऑफ 2ev बाय m। भाई ऊपर एक ई है नीचे एक ई है तो अंदर एक ई घुस जाएगा, ऊपर एक m है नीचे एक m है तो एक m ऊपर घुस जाएगा। सो क्या हो जाएगा आलम? 2mv बाय, ये समझ में आया क्या? ऊपर एक m है नीचे एक रूट m है तो ऊपर रूट m बच जाएगा, ये रहा। ऊपर एक रूट ई है नीचे एक ई है तो नीचे रूट ई बच जाएगा। चल भाई जल्दी फटाफट, बी कितना है? 2 मास 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का इंटू 2 ग्रैंड एंड नीचे ई 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा भाई ये लफड़ा होने वाला है। -31 plus 3 is -28. -28 plus 19 is -9। बराबर ऊपर -9 आ गया यार। चल कोई नहीं, चलो जल्दी करो तो सही। 2 इंटू 9.1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.6। 22.75 सॉरी 22.75 ऊपर वाला या डिवाइड भी कर लिया? सारा 72.75 इंटू 10 रेस टू -9 ना, तो 7.275 इंटू 10 रेस टू -8। 10⁻8 बाहर लूंगा मैं। 7.275 का रूट 72 नहीं, ओके रूट मारो डिवाइड बाय 0.15 करो, देखो क्या होता है। 3.17 इंटू 10 रेस टू -4 है ना? यस सर 10.05। अरे क्या तुम लोग भी जान लेवा हरकतें कर रहे हो? उसने 22 का रूट लिया हो। ओह शिट, कौन है वो कम्बा? वन 1.5 आ रहा है। 1.5 डिवाइड बाय 0.15 10 आ रहा है जी। 10 इधर 10 आ रहा है। 2.275 का रूट करीबन 1.5 1.5 बाय 0.15 10 हो गया ना। एंड 10⁻8 का 10⁻4 तो 10⁻3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर रेडियस का गोल चक्कर होगा। सेकंड, अब सेकंड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। ये वेलोसिटी और 30 डिग्री किसके साथ? फील्ड के साथ। एक डेजा वू जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। याद है वो हेलिकल वाला फंडा देखा था हमने भाई, याद है कि नहीं है? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुआ करते थे, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। सबसे पहले अब यहां पे v पैरेलल फाइंड करते हैं। v पैरेलल भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो v कितना? अरे v कितना रे? अच्छा अपन ने v फाइंड नहीं किया, मतलब पहले v फाइंड कर लेते तो अच्छा होता।
यहीं पे खड़े खड़े v फाइंड कर लेते हैं। रूट ऑफ 2ev बाय m। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं। भाई -19 प्लस 3 is -16, -16 plus 31 is 10 raised to 15. Oh, 2.7. sorry, 0.7. 0.7. per 0.7 into 10 raised to 15, मतलब 7 into 10 raised to 14। 7 का रूट कितना होता है जी? 2.6, 2.64 समथिंग, 2.65 into 10 raised to, चलो ये मिल गया, वी आर गुड। तो 2.65 into 10 raised to 7, how much is cos 30? Don't say root 3 by 2 times. So 2.65 into 0.66, 2.29 मतलब 2.3 into 10 raised to 7 meter per second. And what is the V perpendicular? V perpendicular, and V perpendicular is V sine 30, which is 2.65 into 10 raised to 7 into half. So how much is that going to be? 1.33 करीबन into 10 raised to 7 meter per second. भाई जब ऐसा सिचुएशन हो तब क्या होता है? In this direction body will move with constant speed and V perpendicular और V bar मिलके इसको uniform circular motion कराएंगे. So body will follow a helical path. You remember? Body will follow a helical path. So electron will follow a helical path जिसका रेडियस कितना होगा? अब रेडियस फाइंड करने के लिए r is mv perpendicular by qb. It is actually mv by qb, but कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? v perpendicular. So mv perpendicular by qb, ये v perpendicular ही लग रहा है। मास जल्दी फटाफट 1.33 into 10 raised to 7 the whole over, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का? 1.6 into 10 raised to -19, मैग्नेटिक फील्ड 0.15। So 9.1 divided by 0.15, 15 6 are 90, 60. Sorry, 50.429. 15 and -31 plus 7 is -24, and -24 plus 19 is 10 raised to -5. So 50 into 10 raised to -5 या 0.5 into 10 raised to -3 और रेडियस इज 0.5 mm। ये तो ठीक है, उन्होंने अपने को पिच नहीं पूछी। अगर पिच पूछते तो क्या करते आप लोग? पिच का इक्वेशन याद है? V parallel into T. Is it what is pitch? Distance, linear distance traveled in one complete revolution. इतना तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये v पैरेलल है 2.3, इसको यहां लगाते हैं। एंड t, एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर t? 2 pi m by qb. 2 pi m upon qb. So do you think you can utilize this and at home can you find pitch and tell me? Alright, I want you to find pitch and tell me in the comment of the video section. Alright, find pitch and tell me for number 4.19. Let's go next. Next is what number? भाई what है? 21 तो मैं ही करूंगा, आप लोगों को नहीं जमेगा, मैं ही करता हूँ। आप लोग सिर्फ देखो क्या है 21। A straight horizontal conducting rod, horizontal मतलब ऐसी, of length 0.45 मीटर। कोई बुक भी हैंडल कर लो यार,
लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.45 मीटर. ये कहाँ उड़ी जा रही है? एंड मास 60 ग्राम is suspended by two vertical wires at its ends. A current of 5 ampere, 5 है कि 0.5, 5 ampere is set up in the rods through the wires. What magnetic field should be set up normal to the conductor now that tension in the wires is zero? Okay. सीन क्या है? ये दो वायर है तुम्हारे एंड ये आपका रॉड. रॉड मैं बनाऊंगा ब्लू विच. ये आपका रॉड है. ओके. ये रॉड की लेंथ है एंड ये वायर्स है जिससे लटक रेला है. अच्छा, सबसे पहली बात उन्होंने पूछा है ए में कि फील्ड कितना होगा सो दैट टेंशन इन द वायर्स इज जीरो. भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गल दसा, अगर टेंशन इन द वायर जीरो है का मतलब है जो भी वेट है वायर का it will be balanced by the magnetic force. अगर weight of the wire is balanced by the magnetic force तभी जाके इन दोनों में कोई टेंशन नहीं होगा ना. इक्विलिब्रियम यही एस्टैब्लिश हो गया तो ये रॉड या कुछ भी इन दोनों पे कोई टेंशन एक्सर्ट नहीं करेगा. सो फॉर टेंशन इन द वायर्स टू बी जीरो the weight has to be equal to the magnetic force on the conductor. And I'm sure you know the force on a current carrying conductor is given as F bar is IL bar cross B bar या ILB sin theta. तो weight which is mg is ILB sin theta. फिलहाल ये I जो है वो इस तरफ होगा और B बार ऐसा पकड़ लो तो साइन होगा 90 एंड साइन 90 इज 1. तो तुम्हें क्या चाहिए? बी चाहिए. बी चाहिए, बी चाहिए, शाम और सुबह बी चाहिए. चलो भाई, मास दिया हुआ है, किसका वेट कर रहे हो तुझसे? मास 60 ग्राम. वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा. जी को 10 लिया मैंने. उन्होंने कुछ बोला है 10 बीन कुछ? आई 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 5 एंड लेंथ 0.45. हाँ भाई 9.8 ले लेंगे यार. आप चिल्लम चिल्ली मत करो. आओ राजा. ये 4.9 5 into 0.45 4.9. 61.33. अबे जरा ये चढ़िया हो गया है. 0.261. 2.25 2.25 नीचे है. 0.261 क्या बोल रहा है? हाँ सर. यार फाइनल आंसर. अच्छा 60 into 9.8 divided by 2.25 261.3 261.3 into 10 raised to minus 3 that is 0.261 Tesla. Is that clear? आंसर सही अपना? यस सर. अच्छा सेकंड पॉइंट है. इसका सेकंड पॉइंट भी है कुछ तो कि क्या है सेकंड पॉइंट? कहां गया तू? व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स? टोटल टेंशन in the wires if the direction of current is reverse keeping magnetic field same as before. अच्छा okay, direction of current is reversed. भाई एक सीधी बात है, अगर तुम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किए हो तो इसका मतलब जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है इसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो वेट जो इस तरफ था ही और पहले करंट ऐसा फ्लो होता था, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है. अब करंट ऐसा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे होगा ना, बराबर है. एंड अब तुमको टेंशन चाहिए. अब टेंशन आएगा साले को. अब वायर में टेंशन आएगा. सो उनको इंडिविजुअल चाहिए या पता नहीं. सो टोटल टेंशन इन ईच वायर नहीं चाहिए ना. मैग्नेटिक फोर्स प्लस वेट. एंड जब
यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और वेट इक्वल थे, यहाँ भी इक्वल ही होंगे, तो इट इज ट्वाइस द वेट। द करंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो ट्वाइस mg, तो दिस इज 2 into 60 into 10 raised to minus 3 into 9.8. Okay, 2 into 60 is 120, 120 into 9.8, 1176, 1176 into 10 raised to minus 3, 1.176, चेक कीजिए। यस सर। हाँ, अगर उन्होंने टेंशन इन ईच वायर बोला होता तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते। So if they would have asked me the tension in each wire, then I would have it divided by 2. But since they've asked for total tension, so T total, which is T dash plus T dash, is 1.176 Newton. Alright, so this was a kiss. हाँ सर वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? तू ही ये मुझको बता दे। सपोज करंट ऐसा जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे करेगा तू? राइट हैंड, IL बार क्रॉस B बार ऊपर, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी तरफ है ही, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। कैन यू सी डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स? पहले करंट ऐसा जाता था, अब करंट ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फोर्स कैसा होगा? बरोबर। तो तुम्हारा करंट पहले यों जा रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स था, अब करंट यों जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स होगा। बराबर, आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर है भाई? 22। ओके, अबे तुम लोग इतना सारा बोल रहे हो तो यार सम भी बोल ही दिया करो यार, थोड़ा कुछ आनंद आए, क्योंकि ओरिजिन तो है नहीं हमारे पास, होते तो ऐसा नहीं होता। The wires which connect the battery of an automobile to the starting motor carry a current of 300 amp for a small time. 300 amp, अरे ये मत जाना बस। And कहाँ गया? What is the force per unit length? F per unit length between the wires if they are 70 cm long and 1.5 cm apart. 1.5 cm apart. Is the force attractive or repulsive? अच्छा, सपोज ये तुम्हारा बैटरी है, ओके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड ये तुम्हारा मोटर है, तो एक बार यहां से यहां जाएगा और यहां से दूसरा बार जाएगा, ओके। पॉजिटिव में से करंट निकलेगा और मोटर के थ्रू जाके ऐसे घूम जाएगा, सो ये भी आई है, ये भी आई है। कैन यू सी the direction of currents are mutually opposite? So as currents are mutually opposite, force attractive होगा या repulsive? Very good. As currents are opposite to each other, so force is repulsive. Last question मैंने पहले आंसर कर दिया। And force per unit length, I seem to have the formula. So F mu naught I1 I2 by 2 pi d. अब यहाँ I सेम ही है, दोनों में करंट सेम ही फ्लो हो रहा है, mu naught I by 2 pi d. So let's work this out. 4 pi into 10 raised to minus 7. करंट कितना है? 300 amp. That's 3 into 10 raised to 2 the whole square over 2 pi, and how much is the distance? 1.5 cm. Okay, 4 pi by 2 pi, this 2 into 10 raised to minus 7 into 9 into 10 raised to 4 over 1.5 into 10 raised to minus 2. 1.5 6 and 6 2s are, it's 12. Minus 7 plus 4 minus 3, minus 3 plus 2 minus 1. So I think it is 1.2 Newton per meter. Check that please. Yes sir. Agreeable? भाई आप लोग देख डाक के बोलते हो ना कि अरे सर जाने दो, ये अच्छा किया तूने भाई, देखना बहुत जरूरी होता। ओके, कौन सा नंबर करने का है? अभी 24 कर रहे हैं, देखो
24 में पीछे 6 डायग्राम दिए ले, मैं पहले डायग्राम का करूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे करना है, फिर आप बी सी डी ई और एफ का करना। ओके, क्योंकि डायग्राम बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। ओह, 20 कौन सा बोलता है? 24। ओके, मैं पहले एक्सिस बना लूं। और उन्होंने एक्सिस भी अजीब नाम दिया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एंड एज यू कैन सी बी बार इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। ओके, और तुम्हारा जो ये लूप है, ब्लू कलर का लूप है, वो वाई जेड प्लेन में है। कैन यू सी दैट? करंट कैसा जा रहा है? टिंग टोंग डिंग डोंग। ओके, और एक सेकेंड, पर्टिकुलर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड 3000 गॉस, that is 3000 into 10 raised to minus 4 Tesla, 0.3 Tesla. And B bar is in Z direction. B bar is along Z axis. So B bar is 0.3. भाई Z डायरेक्शन में क्या होता है? K cap. Okay. And rectangular loop जिसका ये साइड 10 सेंटी है और ये साइड 5 सेंटी, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्प, I is 12 एम्प, ये A वाला है। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप? टाउ फाइंड करना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस? व्हिच केस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम? अच्छा, सबसे पहले भाई आप तो जानते ही हो, टाउ बार इज निया बार क्रॉस बी बार। और अब करंट यहां जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है एरिया वेक्टर वैसे लिया जाता है। सो कैन यू सी एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन? दिस मतलब x, एक्चुअली दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज x, आपकी तरफ x है। सो द एरिया वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, एंड एरिया वेक्टर तो तुम जानते ही हो, x एक्सिस मतलब i कैप, एंड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। 10 इंटू 5 इज 50 सेंटी स्क्वायर, तो 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, आई कैप मीटर स्क्वायर। सो द टॉर्क Q टाउ बार इज निया बार क्रॉस बी बार। भाई यहां पे n का तो कोई दरकार नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है ना, कुछ नहीं है। सो ई बार क्रॉस बी बार, करंट आई 12, एरिया 50 into 10 raised to minus 4, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। एंड अब कोपचेवाड़ी में एरिया के वेक्टर कितना? आई कैप क्रॉस बी बार कितना है? के कैप। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हील ऑफ लाइफ, अगर आपको याद नहीं है तो ड्रॉ करने में कतई कोई शर्म महसूस मत करना। आई कैप, जे कैप, के कैप। हमको आई कैप क्रॉस के कैप चाहिए, घंटी ऐसी घूमती है, के कैप क्रॉस आई कैप विल बी जे कैप, but I cap cross K cap will be minus J cap. minus j cap. बराबर? चल भाई बेटा जल्दी जरा, 12 3 36 मतलब 3.6, 50 into 3.6, 50 into 3.6, 180 180 बराबर है, परफेक्ट। 180 into 10 raised to minus 4, that's 1.8 into 10 raised to minus 2 J cap न्यूटन मीटर। सो हम किससे इंटरप्रेट करेंगे इसको? सो टॉर्क is 1.8 into 10 raised to minus 2 Newton meter along the negative y direction. Check that out. 4.24 में क्या इसी तरह का representation है कि torque is 1.8 into 10 raised to minus 2 and along y direction, ये बराबर। सो अच्छा, फोर्स भी दिया हुआ है भाई, आप फोर्स भी देख सकते हो। फोर्स में आई एल बार क्रॉस बी बार देखना, एंड
किस तरह का वर्कआउट होता है वो फाइंड आउट करना। तुमको हर एक केस में फोर्स 0 ही मिलेगा करीबन, बराबर। फोर्स ऑन ईच केस 0 ही है, बराबर। एंड तुमको क्या ढूंढना है, और विच केस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के फंडे कहां से शुरू होंगे। अब इसमें मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको एक बताऊं फॉर्मूला जो है, एक्चुअली वो चैप्टर 5 का है, अगले चैप्टर का। अच्छा, आपको तो अंदाजा ही है। तुमको याद है व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। You remember this? U is minus P bar dot E bar. उसी तरह you are there. हाँ सर। Similarly, what will be the potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field? बराबर, जिसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड जिसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चैप्टर 2, यू रिमेंबर दिस, याद आता है? यस सर। शाबाश शाबाश। तो इसी तरह आपको हर एक का एरिया वेक्टर देखना है। अब इसका एरिया वेक्टर किस तरफ था, एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में एरिया वेक्टर है इसका, और बी बार वाई एक्सिस पे है। तो इस केस में एम बार और बी बार परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, 0, बराबर। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार। यस सर, यस सर। तो हर बार करके देखने का, जिसका मिनिमम माइनस में आता है आंसर उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख के जाऊं कि चलेगा? लिख देना, हाँ, बराबर। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वेशन तो यहां है, ये रहा। मिनिमम potential energy corresponds to stable equilibrium। और एक बात याद रखो, U is equal to 0. 0 is not minimum potential energy. 0 is no potential energy. Okay, and maximum potential energy corresponds to unstable equilibrium. ओके, याद रखना, मतलब ये पॉजिटिव हो ना पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में हो मतलब मिनिमम। मैंने ये जब करवाया आपको, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, यू नो, अपर हाफ एंड लोअर हाफ 190 डिग्री। फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है, यू नो, एंगल बीच में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एट वन पॉइंट तुम 180 डिग्री हो जाते हो। यू लव दैट पोजिशन बिकॉज इट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन। ऐसा कुछ याद आ रहा है या गजनी सिंड्रोम? अच्छा अच्छा, 4.25 भी देख ही लेते, लगे हाथ, टाइम है अपने पास। हाय 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 सुकुडाची। भाई ये संडे चैप्टर 4 टेस्ट 1 है, लेक्चर्स 1, 2 एंड 3। 4.25। अच्छा भाई, क्या है 4.25 में? A circular coil of 20 turns and radius 10 centi is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, normal to the plane of the coil. Okay, lovely. Current in the coil is 5 amp. And what is the total torque? Tau. B, total force. And C, average force on each electron. And नीचे कुछ दिया हुआ है,
coil is made of copper wire, cross sectional area 10 raised to minus 5 या minus 3 minus 5 meter square, and free electron density छोटा n is 10 raised to 29 per meter cube. Okie dokie. All right. भाई सर्वप्रथम torque on the coil, high torque on the coil. Tau bar is Nia bar cross V bar, तो torque tau is V na sin theta. अच्छा कॉइल ऐसा रखा है, नॉर्मल जो तुम्हारा क्या है, नॉर्मल कॉइल 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 कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओ सीट, और सीट है तो लफड़े वाली बात हो गई. मतलब मैं तो आपको दिखाऊंगा, सपोज ये तुम्हारा कॉइल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. ओके, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. भाई एनीबॉडी देयर टेलिंग मी एरिया वेक्टर कहाँ होगा जेंटलमैन? मेरे अंगूठे की दिशा में ही होगा एरिया वेक्टर. मेरा तीसरा हाथ नहीं है, नहीं तो दिखाता आपको. एरिया वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है. वाह, तो दोनों प्यारे लाल हैं. तो as V bar is normal to the plane of the coil, so it is parallel to the area vector. A bar. Oh, so how much is your theta? 0 degree, and sin 0 is 0. तो टॉर्क टाउ कुछ कैलकुलेट करने का दरकार ही नहीं. साइन 0 इज 0 एंड टॉर्क 0 है, तो नेट फोर्स भी तो 0 होगा. एंड फोर्स, सो फोर्स एज टॉर्क यू इज 0. टॉर्क ही नहीं है तो फोर्स कैसे होगा? सो फोर्स इज ऑल्सो 0. भाई नेट फोर्स है ये. अब यहां पे उन्होंने एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मांगा. अच्छा, सी फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. भाई फोर्स ऑन अ चार्ज F bar, isn't it Q V bar cross V bar? Okay, so what is the magnitude of this force? So F is EVB, बराबर. एंड वेलोसिटी, अब B तो हमारे पास है, ये रहा. E भी है, वेलोसिटी नहीं है सर. ओके, नाउ you know I is Nevada. Remember Nevada? ये VD तो है. तो VD is I by NEA. तो VD की जगह, so force F is EB into VD की जगह I by NEA. तो जगह कम पड़ रही है, यहां पे आ जाते हैं. So force E 1.6 into 10 raised to minus 19, B 0.1, that's 10 raised to minus 1. Current 5 amp upon N. तो कट हो जाएगी. कौन कट हो जाएगी? E कट, लवली कटेंगे. अरे मचाएंगे, तू टेंशन मत ले. एरिया 10 raised to minus 5. आओ राजा. अच्छा, तो ऊपर 5. 29 minus 5 is 24, and minus 1 plus 24, hey, minus 1 minus 24 minus 25. भाई कोई हुने चेक कर रहा है? बराबर है सर, बराबर है. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है. और धमाधमी मचा दी. और अच्छा, ये सुल्लू नॉइड का कर लेते, नंबर 26 आखिरी वाला है. हरे राम हरे कृष्ण हरे परमात्मा. तो माल खत्म हो आज का. कुछ लोग 26 को देख के एकदम डेंजर में आए, सर बहुत लंबा है. लोगों को साइज से डर लगता है, अंदर से भले कुछ ना हो, पर साइज गंभीर ना होनी चाहिए. ओके, अब बड़ा है तो क्या देखना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा. सोलेनॉइड 60 सेंटी लॉन्ग, सुन लो, 60 सेंटी लॉन्ग
रेडियस 4 सेंटी, भाई ये 60 सेंटी और 4 सेंटी. डू यू अग्री लेंथ इज मच ग्रेटर देन द रेडियस, सो शैल वी कंसिडर इट एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. बराबर. हाँ, फिर लोचा मत करना कि ऐसा लंबा कैसे कंसिडर कर लिया. मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. करंट इन द कॉइल, ये कॉइल दूसरा है किधर. अरे मैं 25 नंबर पढ़ने लगा. 26 पे ध्यान है और 25 पढ़ रहा हूं. 3 layers of winding and 300 turns each. ओके. अब ये वायर की बात चली है. वायर जो है उसका लेंथ जो है वो 2 सेंटी लॉन्ग वायर है, 5 ग्राम, and is lying inside the solenoid near its center, normal to the axis. Okay. Both the wire and the axis of the solenoid are in the horizontal plane. Horizontal मतलब ये plane है. Okay. पहले डायग्राम कुछ बना देते हैं, देखें क्या होता है. ये सोलेनॉइड, बड़ा सुल्लू बनाते हैं. और ये टर्न्स ऑफ वायर तो होंगे ही. मैं बीच में नहीं बना रहा हूं क्योंकि बीच में मेरे को वायर बनाने का है. ओके. तो ये बीच में पूरा टर्न्स ऑफ वायर है. एंड ये एक्सिस है सोलेनॉइड की. एंड वायर ऐसा है, ऐसा. अब ऐसा तो कैसा बनाऊं, लाल कलर में वायर बनाते हैं. पता नहीं डायग्राम समझ में आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं. देखें, मैं आपको समझा दूंगा. द वायर इज कनेक्टेड टू 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. पैरेलल टू द एक्सिस. तो ये एक लीड, ये एक लीड. एंड कहाँ जा रहा है, external battery which supplies a current of 6 amp. तो ये बैटरिया, और जिस भी तरह लेना है आपको, इस तरह लेना है करंट यहाँ. ओके. ये ए बी वायर बोलते हैं इसको. करंट आई जा रहा है. ओके. and क्या चाहिए, what value of current in the windings of the solenoid can support the weight of the wire. Okay, so current in solenoid, in solenoid, एक solenoid में तो वायर में कितना है, 6 amp. so I dash, इसको I dash बोलते हैं. I is how much in solenoid to balance the weight of the wire. Okay. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पहले डायग्राम तो दिखा दो. ये सोलेनॉइड है पूरा. ओके. एंड ये एक्सिस है उसकी, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में. एंड वायर ऐसा है, आपने देखा ऐसा. दिस इज द वायर. एंड करंट फ्लो हो रहा है. टिक टिक. आपको जैसा करना है. अच्छा, सबसे पहले IL बार, सपोज इस तरफ जाता है IL बार, और ये B बार. मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड इज समथिंग लाइक दिस. इसको B बार पकड़ो. सो IL बार, ये वायर ऐसा है, IL बार आपकी तरफ आ रहा है, और ये B बार ऐसा जा रहा है. IL बार क्रॉस B बार कैसा होगा, वो ऊपर. एंड वेट किधर होगा, नीचे. तो सबसे पहली बात, वेट ऑफ वायर डाउनवर्ड्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इज अपवर्ड्स. मैं एक बार फिर से, मुझे लगता है आपको समझा दूं क्या वर्कआउट हुआ क्या नहीं हुआ. मेरे पास छोटा सा वायर अगर होता तो मैं काम कर लेता. ये ओके. दिस इज द सोलेनॉइड एंड करंट यहां जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच हैज बीन शोन हियर. ओके. मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. वायर मेरा ऐसा है, एज यू कैन सी. ये ऐसा, ये एक्सिस, ये वायर दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. दैट इज व्हाई दे सेड हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये प्लेन में वायर है ऐसा. अब ये वायर करंट इस तरफ कैरी कर रहा है आपकी तरफ. ये IL बार है, B बार हमको पता है ऐसा है. सो IL बार क्रॉस B बार, इट्स अपवर्ड्स. दिस अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स विल support the downwards weight. So now for equilibrium, weight
is equal to magnetic force. And weight is what? mg. And magnetic force IL bar cross B bar. ILB. क्यों sin 90? भैया IL bar ये B bar sin 90 is 1. So this is IL. Hey, what is the magnetic field inside a solenoid? अच्छा ये करंट को हमने I dash लिखा ना, I dash. Magnetic field inside a solenoid mu naught छोटा ni. Wow. I think अब कुछ नहीं बचा. मुझे क्या चाहिए? I चाहिए. So I को यहाँ सब्जेक्ट रहने दो. This is mg by mu naught I dash L and then अब सब्स्टिट्यूशन काम है मेरा. m मास 2.5 ग्राम. ग्राम is 10 raised to minus 3 kg into 9.8 है या 10 है पता नहीं, आप देखो. म्यू नॉट 4 pi into 10 raised to minus 7. I dash कितना है? 6 amp. Length of the wire 2 centi. And number of turns per unit length. ओहो अपन ने फाइंड ही नहीं किया. 3 लेयर 300 टर्न ईच, तो 3 into 300 डिवाइड बाय 0.6. तो 3 into 300 डिवाइड बाय चढ़ गया ऊपर. वाव. चल भाई ये 0.6 और ये 6 कटेगा, नीचे 10 आ जाएगा. ओके तो सबसे पहले मैं 10 raised 2 को उठाता हूँ. -7 + 1 -6, -6 - 2 -8, -8 + 2 -6 and -3 + 6 10 raised to 3. चल बेटा 2.5 into 9.8 divided by 4 pi and 2 3 3s are 9, 2s are 18 divided by 18. 9.22 देखो तो डिवाइड बाय 18. ये 0.108 कैलकुलेट किया किसी ने? 108 एम्पियर. आंसर आया या चाय पीने चले गए? यस सर आ गया. चलो बधाई हो. 108 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब जाके ये बैलेंस होगा. तो इस न्यूमेरिकल के साथ चैप्टर 4 का कार्यक्रम समाप्त होता है. एंड अगले लेक्चर में हम चैप्टर 5 का आगाज करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय.